Hey guys, welcome back to Chilla ITN. I am Ayush. So in the last video I got a comment from a student asking कि सर टेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी कुछ बना दीजिए. So previously we mistakes वाले part में we were discussing कि mistake analysis is an important part and test analysis actually उसका बहुत ही niche form आता है and also ये भी बात previously बोली गई है कि mock test and practice test देने चाहिए आपको. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन कि लाइक टेस्ट एनालिसिस को कैसे करने का सही तरीका होना चाहिए एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी केप्ट इन योर माइंड व्हाइल डूइंग योर टेस्ट एनालिसिस. सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को. पहली चीज़ होती है कि टाइमिंग. टाइमिंग मैटर्स. लाइक आपने आज टेस्ट दिया तो बेटर रहता है कि लाइक आप उसके नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर जो आपका टेस्ट एनालिसिस है उसको कर लो. वाई एम सेइंग कि 2-3 डेज के अंदर क्योंकि अभी जैसे आपके दिमाग में चीज़ें फ्रेश होंगी बेसिकली. लाइक आपके थॉट प्रोसेस उस समय क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में क्या होगा या आपकी क्या फीलिंग्स टाइप रही होंगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त की लाइक वर यू स्ट्रेस्ड व्हाइल डूइंग दैट और समथिंग लाइक दैट. दीज आर दी थिंग्स विच विल बी फ्रेश इन योर माइंड. सो जब आप एनालाइज कर रहे हो कोई चीज़ें तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व होगा. आगे थोड़ा इन डेप्थ में जाऊंगा कि वाई हम इस पे मैं थोड़ा प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ इस पॉइंट को लेके. मूविंग ऑन. तो इसमें चीज़ क्या रहती है आपकी कि लाइक टेस्ट एनालिसिस के लिए आपको 2-3 आवर्स निकाल के रहना पड़ता है. लाइक देखो आपने आज टेस्ट दिया तो अगले 2-3 दिन में एक स्लॉट आपको निकालना पड़ेगा 2-3 घंटे का टाइप्स कि उसमें आप बैठ के पूरा एनालाइज करो अपना पेपर. एनालिसिस इज नॉट अबाउट कि लाइक आपने बैठ के अपने टिक मार्क करा कि हाँ ये मेरा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो गया क्रॉस ऐसे करके ये करके मार्क्स निकाल दिए. दैट इज नॉट एनालिसिस. दैट इज अ पार्ट ऑफ द एनालिसिस बट एनालिसिस उसके बहुत इन डेप्थ जाती है. तो जो इसको डिस्कस कर रहे हो कि लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं लाइक पेपर सॉल्व टेस्ट के लिए पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे ही 1 2 3 करके आंसर लिख देंगे ABCD जो भी है उनका लिख दिया. फिर चेक करेंगे तो टिक टिक करेंगे कि हाँ दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज करेक्ट, दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज रॉन्ग. ठीक है, लास्ट में टोटल करके निकाल दिया. तो पहली चीज़ जो इंक्लूड करनी है जब टोटल मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे हो अपने लिए इनकेस अगर आप लाइक अपने पर्सनली बैठ के टेस्ट दे रहे हो अगर आपका लाइक ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट दोगे तो उसमें ऑलरेडी पूरा कैलकुलेटेड आएगा विच इज़ एक्चुअली बेटर कि आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा. सो दैट इज़ प्रेफरेबल क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम है एडवांस एग्जाम्स होंगे ये भी आपका डिजिटल फॉर्म में होगा, कंप्यूटर में बैठ के होगा. तो बेटर है कि उस फॉर्म में भी टेस्ट देने की हैबिट होनी चाहिए. अदरवाइज वहाँ पे एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझ के चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि आपको कंप्यूटर का भी आइडिया होना चाहिए कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना होता है. सो अगर एक बार भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया आई वुड सजेस्ट कि आई बिलीव देयर आर फ्यू वेबसाइट्स वेयर यू कैन go and try and give an online test. Like I think NTQ official website पे भी they give you a link where you can actually go and see like 2-3 डेमो क्वेश्चंस होंगे उनको ट्राई कर लेना एंड आइडिया लग जाएगा. लाइक आपको ऑप्शंस मिलते हैं पर क्वेश्चन कि आप उसको मार्क कर सकते हो कि डू इट लेटर या फिर एक बुक मार्क टाइप साइकिल होता है, एक सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन होता है एंड इस टाइप का थोड़े आपका ऑप्शंस मिलते हैं उसमें. तो कीप दैट थिंग इन माइंड ऑल्सो. अगर चांस मिले तो उस टाइप का टेस्ट देने का ट्राई करना. सो जहाँ डिस्कस कर रहे थे तो लाइक आपको जब अपना कैलकुलेट कर रहे हो अपना अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं अगर सिंपल पेन पेपर देके एक जगह लिखा हुआ है आंसर्स वगैरह को टिक कर रखा है उस हिसाब से कर रखा है. सो जब एनालाइज कर रहे हो दोबारा तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते टाइम नेगेटिव्स का ध्यान रखना कि अगर कोई गलत आंसर है तो उसका नेगेटिव -1 या जो भी फॉर्मेट. अगर मैं इसे स्पेसिफिक बात करें तो -1 का लेके चलना कि आपका नेगेटिविटी नेगेटिव कितना जा रहा है उसमें थोड़ा आइडिया लगेगा. तो टोटल स्कोर सिंपल करेक्ट आंसर्स को साथ नहीं नेगेटिव्स को लेके चलना तो बेटर आइडिया लगेगा क्योंकि नेगेटिव्स भी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करते हैं रैंकिंग में. अदर देन दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इंडिविजुअल स्कोर्स निकाल के रखना सामने. सो व्हाट आई एम ट्राइंग कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं आप जब 2-3 बार टेस्ट दोगे तो आपके पास एक पैटर्न डेवलप होगा. एक पैटर्न जैसे जैसे आप एक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप पीसीएम के मार्क्स को सामने रखोगे अपने कि हाँ फिजिक्स में आई एम स्कोरिंग मच बेटर, मैथ्स में डेटा स्कोर रहता है, केमिस्ट्री में कम हो रहा है, कहाँ पे क्यों दिक्कत आ रही है. तो ये चीज़ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी होता है कि लाइक कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो दिक्कत कर रहा है तो वो भी इसके थ्रू आइडिया लगेगा आपको कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. धीरे धीरे बात करते हैं उस पर. तो ये
एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो स्टेप 1 हो गया आपका कि आपने उसका कैलकुलेट कर लिया पूरा, कितने आपके टोटल स्कोर्स आ रहे हैं, उसका डेटा आपके पास आ गया। मूविंग ऑन, जब आप अपने जब टेस्ट दिया होगा तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई बार केसेस आएगा कि लाइक आपको कुछ डाउट होगा अपने आंसर पे, तो उस क्वेश्चन को मार्क करके रखना है। जैसे एक बार कभी होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया, वेल एंड गुड। कई बार क्या होता है, कभी कभी आपको थोड़ा डाउटफुल होता है कि यार मैच पहले नहीं करा था, अभी कुछ अप्रोच लगा के आ गया आंसर, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पर। तो उस केस में क्या करना, क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। क्योंकि आप टेस्ट एनालिसिस में ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कोर के मतलब वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन अवर करेक्ट आंसर्स, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अवर डाउटफुल क्वेश्चन एज वेल। लाइक गलत भी हो सकता था क्वेश्चन, आपका दिक्कत आ रही थी उस क्वेश्चन में, तो उसको भी मार्क करके रखो, जिससे एक बार इस चीज़ का भी आइडिया लगे कि लाइक अगर इवन इफ इट्स अ करेक्ट आंसर, यू शुड नो कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट हुआ था। इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न। लाइक क्या होगा, आपको डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलना है चीज़ों के साथ। तो लाइक हो सकता है कि एक डाउटफुल क्वेश्चन से, केमिस्ट्री के एक पार्ट से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक डाउटफुल क्वेश्चन था, 2 बार उसका आंसर करेक्ट हो गया, दोनों में डाउटफुल था। तो ये अगर आपने मार्क करके रखा होगा एंड थर्ड टाइम में एक जगह आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो लाइक वो आपने मार्क कर लिया कि हाँ ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, ये 2 डाउटफुल हो गए, तो इसका मतलब उस चैप्टर में अपना वीक है चीज़, आपका कॉन्सेप्चुअल कहीं वीक हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि लाइक अगर आपको पता है कि ऑलरेडी आपका वीक चैप्टर है तो चिल है, बट इफ इट्स अ चैप्टर विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड स्टिल उसमें कहीं डाउटफुल थिंग्स आर कमिंग अक्रॉस, सो यू हैव टू लुक इनटू इट कि लाइक यही चीज़ें तो एनालाइज करनी है। टेस्ट एनालिसिस में मेन पॉइंट तो यही है ना, अपने को ये देखना है कि कहाँ पे हमारे वीकर सेक्शंस वाला चीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक पार्ट तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपके तुक्के वाले क्वेश्चन होंगे, जो सीधी बात है वो तुक्के वाली चीज़ है। एंड तुक्के मारने का भी तरीका होता है, तो ऐसा नहीं कि रैंडम तुक्के मार दिए कुछ भी करके, बट थोड़ा तरीका होता है तुक्के मारने का भी, तो इंटेलिजेंट केसेस होने चाहिए आपके। अगर उस पर भी कुछ डिस्कस करना तो बता देना कमेंट्स में डाल के, तो कवर कर सकते हैं उसे, बट फोकसिंग ऑन अवर करंट वीडियो का टॉपिक टेस्ट एनालिसिस। तो सेकंड चीज़ है कि जो भी आपका, जैसे कुछ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे एंड जो गलत हुए, उनको एक बार री अटेम्प्ट करके देखो, ट्राई करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, मतलब क्या दोबारा सॉल्व हो पा रहा है। तो इसमें आपके क्या होंगे, 2 सिचुएशंस होंगी। आपने क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करा, एक बार वो सॉल्व हो गया, एक बार सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वर यू नॉट एबल टू डू इट ड्यूरिंग योर रिविजन टेस्ट, लाइक जब आप टेस्ट लिख रहे थे उस समय आप क्यों नहीं कर पाए उसको, क्या रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस मैं हिंट कर रहा हूँ कि क्या हो सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट का इशू हो सकता है, क्या पता टाइम ही ना बचा हो, इसका मतलब ये डिराइव होता है कि टाइम मैनेजमेंट में इशू है। तो एक तो टाइम कंस्ट्रेंट वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड थिंग इज कि ये भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको कहीं पे ज़्यादा सोचना पड़ रहा हो, थिंकिंग टाइम वेस्ट हुआ कि यार कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, याद करने में टाइम जा रहा था, इस टाइप का कुछ सिचुएशन था। तो इसका मतलब रिवीजन का इशू है, चीज़ें सही से रिवाइज नहीं करी है, चैप्टर पढ़ा है बट रिवीजन में प्रॉब्लम है, चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे वो हो सकती है। एंड और सिमिलर सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या पता ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि लाइक प्रीवियसली आप, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन था, मे बी आपका थर्ड क्वेश्चन आप उस समय सॉल्व नहीं कर पाए जब आप पेपर दे रहे थे, बट आपने जब अलग अलग से बैठ के करा तब यू वर एबल टू सॉल्व इट। मे बी द प्रॉब्लम वाज कि जब जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टफ थे, उसमें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एंड इसलिए आपका थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए, मे बी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, एंड इसलिए थर्ड क्वेश्चन जो एक्चुअली सॉल्वेबल था आपके थ्रू, आप नहीं हिट कर पाए उस क्वेश्चन को, तो नहीं फोड़ पाए उस क्वेश्चन को, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ को ही मैनेज करना है कि लाइक बाकी क्वेश्चन से डिस्टर्ब होके आप अपना जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हिंडर ना करें। यही चीज़ सीखनी है टेस्ट एनालिसिस के थ्रू हम लोग को, मोटिव ही वही है। एंड देन अनदर जो था कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो देखो कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, कभी कभी पेपर्स में क्या होता है कि एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो उन चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, लाइक उनका पैटर्न दिख जाता है कि जैसे अगर आप देखोगे तो उसका करने का तरीका बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरल वे ऑफ डूइंग इट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तरह से होता है एंड बहुत ही रेयर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। एंड हर टेस्ट में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि दे आर नॉट दैट मच वर्थ ऑफ योर टाइम, क्योंकि वेटेज तो इक्वली है क्वेश्चंस का,
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। टेस्ट एनालिसिस से तो आप अपने ये एनालाइज कर ही रहे हो चीज़ें, बट साथ में साथ टाइम मैनेजमेंट का भी हिंट कर रहा हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस, इन पे टाइम अवॉइड करो, ठीक है। आफ्टर दैट एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट आता है कि जब आपने 2-3 बार पेपर दिए होंगे, तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे आपको। पैटर्न्स किस फॉर्म में होंगे? लाइक आपको ये आइडिया लगेगा कि स्टार्टिंग में मोस्ट केसेस में क्या होगा बच्चों के साथ जब स्टार्टिंग में नए-नए टेस्ट देना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करेक्ट आंसर्स आ रहे होंगे। लास्ट वालों में उनके पास टाइम कम बच रहा होगा, सही से नहीं कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस। तो एक ये पैटर्न है कि आपको टाइम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप लेके चलना है, हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम वेटेज टाइप्स देना है। पहली कोशिश तो ये करनी है। आइडल सिनेरियो लेके चलते हैं, तो अपने को ट्राई क्या करना है कि आप हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम दो, एंड जो आपको स्ट्रॉन्ग, जो जल्दी क्वेश्चन हो पा रहा है कि उसको कम टाइम में कर लिया, वो टाइम स्लॉट को बचा के किसी हार्ड क्वेश्चन के लिए रख के चलो। इस तरह से थोड़ा सा आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा वहाँ पे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेवलप होंगी चीज़ें, इतना कुछ लोड लेने वाली बात नहीं, बट एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। जैसे एक पैटर्न ये हो सकता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे आपने टेस्ट 1 दे रहे थे, उसके बाद आपने कोई बीच में चैप्टर्स पढ़े जो आपके वीक एरियाज निकल के आए। टेस्ट 2 में आप एनालाइज करो कि क्या उसके क्वेश्चंस अब मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, तो लाइक जो टेस्ट 1 में उसके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हुए थे, टेस्ट 2 में हो पा रहे हैं। फिर आपने कुछ अलग अपनी वीक एरियाज पे वर्क करा, टेस्ट 3 में देखो क्या उनमें उस एरिया में इंप्रूवमेंट हुआ, बट ऐसा तो नहीं हुआ कि जो टेस्ट 1 से इंप्रूवमेंट्स डिराइव करे थे, आपने रिवीजन नहीं करा तो वापस वो सेम इश्यूज आने लग गए टेस्ट 3 में, तो उल्टा स्कोर और गिर गया। इस टाइप की चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू मेंटेन इज कि आ, एक बैलेंस लेके चलना। मिस्टेक्स में भी बात की थी, एक बार चेकआउट कर लेना उस चीज़ को भी, वीडियो को, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इक्वल वेटेज देना है चीज़ों को। तो ये भी एनालाइज करना है पेपर में कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो मतलब एक मिनिमम तो एक थ्रेशोल्ड रखना है कि इससे ऊपर तीनों में आए, इसकी तो कोशिश करनी है। एक और चीज़ ये भी ट्राई करना कि तीनों में सिमिलर टाइप्स आ पाए तो बहुत ही सही रहता है। लाइक हम लोग के कोचिंग के टाइम में हम लोग से टीचर्स मोस्टली यही बोलते थे कि कोशिश करो कि जैसे अगर आपके इस टाइप से मार्क्स आ रहे, हिंट कर रहा हूँ कि मे बी 70 मार्क्स इन मैथ्स आ गए, ठीक है, 50 मार्क्स इन फिजिक्स हैं, एंड 45 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में है। तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट वैसे ही जा रहा है, तो कोशिश करो फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा ऊपर उठाओ उस फॉर्म में। लाइक 50 मार्क्स इधर आए हैं, केमिस्ट्री में 45 आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री को थोड़ा वेटेज ज़्यादा दो जब अपने एफर्ट्स यहाँ जब पढ़ रहे हो। टेस्ट एनालिसिस के टाइम की बात है, इसको लाइक आई वुडंट सजेस्ट कि मेन से बहुत दिन पहले इस चीज़ में लगो। जैसे अभी के टाइम में तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ करो, बट इन केस ये वीडियो कोई बच्चा बाद में देख रहा है एंड मेंस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है, सो लाइक जब आपके पास 6-7 मंथ्स का गैप होगा मेंस से पहले, उसमें यू कैन डू दिस कि उस पर पहले केमिस्ट्री पे ज़्यादा वेटेज दो थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप मैथ्स फिजिक्स पे वेटेज दो, एंड फिर नेक्स्ट टेस्ट में एनालाइज करो कि क्या थोड़ा सा उनके बीच में डिफरेंस कम हो पा रहा है। तो ये कोशिश करो। लाइक हम लोग की कोचिंग में यही बोलते थे कि लाइक इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग मार्क्स लाइक 90-30-20, स्कोर मार्क्स लाइक तीनों में बराबर टाइप्स कर लो, तो 60-50-40 इस टाइप से स्कोर करो, इट्स मच बेटर। किसी एक सब्जेक्ट में हाईली स्कोर करने से एंड खाली पूरा फोकस उधर मारने से यू विल बी एट ए पोजिशन ऑफ ए डिसएडवांटेज। लाइक आपको एडवांस के टाइम में तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का लाइक डिजर्विंग स्टूडेंट्स का रह जाता है एडवांस में निकालना, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इक्वल वेटेज नहीं दिया सब्जेक्ट्स को। इसमें फोकस इसलिए मार रहा हूँ कि लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अक्सर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड लाइक मैं बताता हूँ, हम लोग के एडवांस के टाइम में कट ऑफ गई थी केमिस्ट्री की अराउंड 9 मार्क्स के अराउंड गई थी, एंड लाइक टफ पेपर था, काफ़ी टफ पेपर था। तो हम लोग के तो किस तरह रीच कर लिया था, क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरा वैसे ही वीक था, बट स्टिल वी वर एबल टू कट ऑफ क्लियर कर ली थी 9 मार्क्स की। तो बट टफ होता है एडवांस में, क्योंकि नेगेटिव्स भी जाते हैं, एंड उस नेगेटिव्स के चक्कर में चला गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत टफ होगा था बच्चों से, कि मेरे कोचिंग की कोई स्टूडेंट्स थे उनके ही एक 2-3 नंबर ही आ पाए थे, तो टफ रहता है यार। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अदर देन दैट
पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ही मेन पॉइंट था जो डिस्कस करना चाह रहा था, कि लाइक आपको डॉट्स कनेक्ट करके चलना है। पैटर्न्स अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अभी से, तो आप उतना ही प्रिपेयर्ड रहोगे एग्जाम में। लाइक पैटर्न्स किस फॉर्म में भी आपको ऑब्जर्व करना है, वो हिंट कर रहा हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में अगर टफ क्वेश्चंस आ गए तो उनसे डील करना आना चाहिए, इस टाइप के पैटर्न को समझना आना चाहिए। आपका जो स्टाइल ऑफ सॉल्विंग पेपर है वो डायनेमिक होना चाहिए एक्चुअली। लाइक एक पर्टिकुलर सेट माइंड में लेके चलना कि हाँ आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा मेरा, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बट पेपर के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना रहेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है कि लाइक जैसे आपका स्टाइल ये है कि हमेशा मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा। क्या पता उस टाइम फिजिक्स टफेस्ट आ जाए, आपने मैक्सिमम टाइम उसमें दे दिया, तो इस सब चीज़ों को साथ डील करना आना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट देने का ट्राई करना एंड बेनिफिशियल ही रहता है। सो मेन सजेशन यही थी कि लाइक अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है, थोड़े बहुत टेस्ट दे सकते हो अभी। एंड इनिशियल वीक्स ऑफ जनवरी में टेस्ट दे देना अगर टाइम मिले, एंड फोकस ऑन योर रिविजन्स एंड ऑल। मेन पॉइंट्स तो यही थे बेसिकली। एक चीज़ ये कह रहा था कि टेस्ट एनालिसिस में आपको नॉट ओनली यू आर गेटिंग व्हाट यू शुड फोकस ऑन, यू आर ऑल्सो हैव टू एनालाइज व्हाट थिंग्स टू बी अवॉइडेड, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सॉल्व करनी है चीज़ें। तो उस केस में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कई बार केस ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा एंड आपको पता है कि यू कैन सॉल्व इट इफ यू गिव लाइक 2-3 मिनट्स मोर टू दैट क्वेश्चन, बट टाइम जा रहा है आपका, तो बेटर ये है कि बाकी आगे देख लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो सॉल्व कर सकते हो सिंपल में, उसको पहले करके आओ फिर इस पे आना, क्योंकि इतना टाइम लगाया और फिर आगे हड़बड़ी में करना, उससे बेटर है कि इस एक क्वेश्चन के बदले अगर आगे के 5-6 क्वेश्चन सही से हो जा रहे हैं तो इट्स मच बेटर देन दैट। एंड उसमें टाइम बच रहा है तो इसके लिए टाइम मिल ही जाएगा लास्ट में। सो उस केस में क्या करना कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो, आपको लग गया कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से, ये चीज़ें फॉर्मूले हैं, ये चीज़ें हैं, इससे निकल जाएगा, तो उसको वहीं पर लिख लो फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूला लग के ये निकल जाएगा एंड ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। पूरा आपने एक छोटा सा शॉर्ट में लिख लिया मेथड कि याद रहे, लास्ट में दिमाग ना लगाना पड़े दोबारा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ गए कि हाँ इसको थोड़ा सा बाद में आगे करते हो क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। फिर आपने पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करा अपने आराम से, बाद में वापस आए, देखा कि हाँ ये एक फॉर्मूले थे, क्वेश्चन देखा, लास्ट में आपने 5 मिनट बचा लिए इस चीज़ के लिए, आराम से सॉल्व करा, आंसर आ गया, टिक कर दिया, आगे के भी अटेम्प्ट कर लिए, पीछे के भी अटेम्प्ट कर लिए, बेस्ट है। तो थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी चिल करो, रिलैक्स करो, बाकी कोई और डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल देना। एंड सिंस वी आर लाइक एक ही महीना रह गया है यार तो मेंस के लिए, तो व्हाट आई हैव डन इज लाइक आई विल अटैच अ लिंक इन द कमेंट्स। तो टॉपमेट का लिंक है बेसिकली, तो प्लानर तो लाइक डाला ही था मैंने पहले से, तो उसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दी है मैंने कि नाउ यू कैन लाइक डायरेक्ट मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी पर्सनल डाउट्स, तो डायरेक्ट उस पर मैसेज कर सकते हो कोई भी पर्सनल क्वेरीज के लिए, तो चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर इन लाइक ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो बेसिकली, या स्ट्रेटेजाइज करने में दिक्कत आ रहा हो, थोड़ा सा मैसेज कर देना तो देख लिया जाएगा उसके थ्रू। So these were the major things which I wanted to discuss regarding the test analysis part. तो वही है यार, चिल करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो और तो क्या ही बोले। बाकी मेंस के लिए पढ़ते रहो यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस। बाय गाइस।